ये बताइएगा कि जो अली अमीन गंडापुर का काफ़िला है, जो सबसे बड़ा काफ़िला है, उसकी कितनी की स्ट्रेंथ है, कितने के लोग आ रहे हैं और कितने किलोमीटर पे मुश्तमिल है, क्या ज़रा कह रहे हैं इस वाले से? यार कुछ देर पहले जो है ना, हमारे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं असलम खोगर, वो अटक पुल पे गुज़िश्ता रात से वो कवरेज कर रहे थे और वो अभी तकरीबन 4 बजे यहाँ पर आए थे। तो उससे मैंने मालूमात लेने की कोशिश की, यार कितने लोग होंगे अली अमीन गंडापुर के साथ। तो वो कह रहे थे यार मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कम से कम 20,000 से 25,000 होंगे, लेकिन कुछ सिक्योरिटी एहलकार ये भी बता रहे हैं उससे ज़्यादा हैं। तो सिर्फ गंडापुर के काफ़िले में, अब आपको पता है अमीन गंडापुर का काफ़िला अलग आ रहा है, बलोचिस्तान से अलग आ रहा है, फिर पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इजला से जो आ रहा है वो काफ़िले अलग है, फिर पिंडी इस्लामाबाद से लोग निकलेंगे। तो यकीनन ये काफ़िले 50,000 से ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन 25 से 30,000 तो सिर्फ अली अमीन गंडापुर के काफ़िले के साथ है। थैंक यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 26 नंबर पे। 26 नंबर पे इस वक्त जो अतराफ़ में है वो लाइटें, बिजली बंद करवा दी गई है और रेंजर्स की एक भारी नफरी यहाँ पे मुतहरक नज़र आती है। बार बार जो रेंजर है उसके ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो बार बार आते हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं 26 नंबर के अतराफ़ में जो बिजली है वो आपको यहाँ से बंद नज़र आ रही है। तो ये इस वक्त ही 26 नंबर जो इस्लामाबाद का चुंगी है वहाँ पे इस वक्त अतराफ़ की जो लाइटें हैं वो बंद कर दी गई। सामने एक मार्केट है 26 नंबर के बिल्कुल सामने, तो यहाँ की लाइटें ऑन है, लेकिन जिस रास्ते से अली अमीन गंडापुर का काफ़िला पहुँचना है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एंट्रेंस है, उस साइड पे तमाम वो लाइट्स बंद कर दी गई हैं। तो ये एक जैसे ही काफ़िला करीब पहुँचने वाला है तो यहाँ की जो पुलिस है और रेंजर्स ने तमाम वो लाइट्स बंद करवा दी गई हैं और यूँ लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाना है। यहाँ पे एक शेलिंग का बहुत बड़ा स्टॉक भी मौजूद है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए काफ़िलों की, तो काफ़िले बहुत बड़े हैं। जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर का काफ़िला है वो 30 किलोमीटर की जो लेंथ है, लंबाई है, 30 किलोमीटर की लंबाई का काफ़िला जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवाना है। जो इसके साथ साथ जो इस वक्त शेलिंग शुरू हो गई है, ये शेलिंग शुरू हो गई है एक मरतबा फिर। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेलिंग शुरू कर दी गई है 26 नंबर के ऊपर। देखा जा रहा था यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कुछ जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे थे। ये देख सकते हैं 26 नंबर पे भी शेलिंग शुरू कर दी गई है। इस्तकबाल के लिए यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नारे लगा रहे थे, उनके ऊपर शेलिंग शुरू कर दी है। अतराफ़ की तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं। यहाँ पे कॉल सर्विस भी बंद कर दी गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे शेलिंग भी शुरू की गई है, पुलिस की जानब से शेल किया गया है और इस तरफ जो लाइट्स ऑन है इस तरफ से अली अमीन गंडापुर का काफ़िला आ रहा है। 26 नंबर इस वक्त मरकज़ बन चुका है अटक पुल के बाद। यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे बहुत भारी तादाद में जो है वो रेंजर्स भी अलर्ट है, इसके साथ साथ पुलिस भी अलर्ट है और चारों तरफ की लाइट्स बंद करवा दी गई हैं। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं। अली अमीन गंडापुर का काफ़िला जो है वो चंद किलोमीटर जो है 26 नंबर जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पे पहुँचने वाला है और देख सकते हैं इस तरफ से शेलिंग भी शुरू कर दी गई है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं जो इस वक्त आपको बराह रास्त हम दिखा रहे हैं और इस तरफ सामने जो है ये रेंजर्स हाई अलर्ट कर दी गई है। रेंजर्स की जो नफरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाई जा रही है। बात करेंगे कि तो काफ़िलों की सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर का काफ़िला जो है वो इस वक्त जो 25 से 30 किलोमीटर की जो है वो लेंथ है उनकी, 25 से 30 किलोमीटर जो है उनकी जो लंबाई है इस वक्त काफ़िले की। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है इस वक्त पड़ाव जो है वो इस वक्त डी चौक की जानिब है और इस वक्त ये लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं। जरताज गुल का जो और नवाज बप्पी का काफ़िला है वो तकरीबन बताया जा रहा है 15 से 20 किलोमीटर है। जो कश्मीर से काफ़िले आए हैं, ये जो कश्मीर से काफ़िले आ रहे हैं वो इस वक्त कोहूटा रावलपिंडी तक पहुँचे हैं और जो हज़ारा से आने हैं इस्लामाबाद के रास्ते में उनकी भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और जो जीबी से काफ़िले हैं वो भी बहुत बड़े लंबे काफ़िले हैं। अगर कुल मिला के काफ़िलों की लेंथ जो हमारे पास इस वक्त पहुंच रही है वो तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर की लेंथ है, जो मतलब लंबाई है 80 से 90 किलोमीटर जो इस वक्त काफ़िले हैं उनकी लंबाई है और उसमें गाड़ियां हैं जिसमें भारी मशीनरी है, कारकुनान की एक बड़ी तादाद है। बुशरा बीबी का काफ़िला है, फिर अली अमीन गंडापुर का काफ़िला है, शेर अफजल मरवत का काफ़िला है, शायद खटक का काफ़िला है, उमर अयूब का काफ़िला है और दीगर इसी तरह जो जीबी से खालिद खुर्शीद उनका काफ़िला है। इस तरह जो कश्मीर से अगर बात की जाए तो जो
अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं, उनका काफ़िला है, मियाँ वाली से जो है उमैर नियाज़ी का काफ़िला है। तो ये सारे काफ़िले जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ अतराफ़ में पहुँच चुके हैं। और क्योंकि इंटरनेट सर्विस बंद है, कॉल सर्विस वो चल रही है, जिसकी बुनियाद पे तमाम काफ़िले आपस में कोऑर्डिनेशन में हैं और इनका प्लान यही है कि मिलकर जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होना है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आज इस वक्त मौजूद हैं 26 नंबर चुंगी पे, जहाँ पे थोड़ी ही देर तक अली अमीन गंडापुर का काफ़िला जो है वो यहाँ पे पहुँचने वाला। उससे पहले यहाँ की अगर बात की जाए तो रेंजर्स के सिक्योरिटी यहाँ पे हाई अलर्ट कर दी गई है और इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है। आसपास कारकुनान जो है वो इस वक्त पहुँच चुके हैं, ख़ासकर पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो इस टाइम बिल्कुल सामने आ चुके हैं और नारेबाजी की जा रही है। पुलिस जो है वो शेलिंग का सामान बिल्कुल तैयार कर रही है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है जो दिन भर यहाँ पे मौजूद रहे। क्या सिचुएशन लग रही है, कब तक पहुँचेंगे, कहाँ तक काफ़िले पहुँचे? देखें, अभी जो पहला काफ़िला है वो यहाँ पर जो मोटरवे में टूल प्लाज़ा है वहाँ पर तो पहुँच चुका है और दीगर जो काफ़िले हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है। मुमकिन तौर पर ये है कि घंटे 2 लग सकते हैं 26 नंबर, क्योंकि इस्लामाबाद का एंट्री पॉइंट है, GT रोड का एंट्री पॉइंट है, मोटरवे का एंट्री पॉइंट है और यहीं से कश्मीर हाईवे के ज़रिए डी चौक की तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले हैं वो जाएंगे। सूरत हाल गुज़िश्ता 2 दिन से हम यहाँ पर मौजूद हैं। कल भी हम पूरा दिन यहाँ पर रहे, पुरसुकून माहौल था। आज भी हम यहाँ पर थे, पुरसुकून माहौल पूरा दिन रहा। लेकिन अब से कुछ लम्हे पहले, थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमने देखा कि अंधेरा होते ही जो अतराफ़ के कारकुनान हैं या जो लोग हैं, अवाम है, वो सड़कों पर जो है वो नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पर दिन को हमने बहुत सारे लोगों से बात की यार कि इस दफ़ा PTI के कारकुन बाहर यहाँ पर एहतजाज में नज़र नहीं आ रहे। तो बहुत सारे लोगों की ये राय थी, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हम इंतज़ार कर रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से, मुल्क भर से जो काफ़िले आएंगे, वो काफ़िला जब इस्लामाबाद में पहुँचेगा तो उस काफ़िले के साथ हम डी चौक की तरफ जाएंगे। यकीनन कल यहाँ पर लाइटें भी ऑन थी, आज यहाँ पर लाइटें बंद कर दी गई है। पुलिस और जो रेंजर्स हैं वो अलर्ट दिखाई दे रही है। कंटेनर चाहे वो GT रोड हो या फिर जो मोटरवे हो, वो दोनों अतराफ़ से जो है रोड बंद कर दिए गए। कल मोटरवे की साइड में जो एयरपोर्ट से रोड आता है वहाँ पर दोनों साइड से एक एक गाड़ी गुजरने की जगह छोड़ी गई थी, लेकिन आज तकरीबन 3-4 बजे के बाद वो दोनों रास्ते वो भी बंद कर दिए गए हैं। और फिर आपको पता है जब अटक पुल क्रॉस करने के बाद तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डी चौक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा पड़ाव आपको पता है कि वो अटक पुल था और अटक वाला एरिया वो क्रॉस करके निकले हैं, यहाँ पहुँचे हैं। तो यकीनन जो इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा था कि ये फ़ाइनल कॉल है, यकीनन वो नज़र आ रही है। और इसी वजह से ही आज दिन को ये बात हो रही थी हम दोस्तों में कि यार फ़ाइनल कॉल नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था दोस्तों का, यार देखिए अगर फ़ाइनल कॉल नहीं देती तो अवाम नहीं निकलते। क्योंकि पिछली दफ़ा भी अली अमीन गंडापुर आए और फिर वो किस तरह चले गए, वो अकेले थे, क़यादत बाकी गायब थी, क़यादत को संभालने वाला कोई नहीं था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, प्लानिंग के तहत आ रही है, सबसे बड़ी बात है प्लानिंग के तहत आ रही है। और सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो मोबाइल नेटवर्क ऑन है, सारे लोग कोऑर्डिनेशन पे हैं कि कौन कहाँ पहुँचा है, कब कहाँ पहुँचना है, कौन सा रूट इख्तियार करना है। और फिर पिंडी इस्लामाबाद के लोग भी देखें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पिंडी इस्लामाबाद के कारकुन नहीं निकले। उसकी वजह यह है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि काफ़िले पहुँचेंगे, फिर वो उस काफ़िले का हिस्सा बनकर डी चौक की तरफ जाएंगे। अच्छा।